अक्सर मेरी क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं और एक ही प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी कर लो डैंड्रफ जाता ही नहीं है। कैसा भी ऑयल लगाया, महंगे से महंगा शैम्पू लगाया, रोजाना वॉश किया, फिर भी डैंड्रफ है जो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा। डैंड्रफ एक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है कि मेडिकल प्रॉब्लम भी है और नॉर्मल प्रॉब्लम भी है, पर आम पेशेंट इसको समझ नहीं पाता कि ये मेडिकल प्रॉब्लम है कि रूटीन की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप जरूर कंसल्टेंसी करें। मैं हूं डॉक्टर दिलीप कछावा। पिछले 35 साल से मेरे स्किन के पेशेंट्स का अनुभव है। मैं यहाँ पे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में हूँ। जो मिथ है कि ऑयल नहीं लगाने से या लगाने से प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी, जबकि ये डैंड्रफ जो है, जिसको रूटीन डैंड्रफ बोलते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है, अपनी स्किन जो होती है वो 21 डेज में पूरी बॉडी की चेंज हो जाती है एंड एवरी डे इट फॉल्स, एवरी मोमेंट इट फॉल्स। तो ये जो फॉलिंग ऑफ स्किन है, जो बालों के कारण आपको सिर में वो ट्रैप हो जाता है स्किन, तो उसी को ही आप डैंड्रफ बोलते हैं। बाकी अदर जगह जो होता है वहाँ पे ये ट्रैप नहीं होती, तो अब फॉल हो जाती है और अपने को पता ही नहीं लगता। तो ये जो चीज़ है, जो नॉर्मल स्किन जो फॉल होती है और जो ट्रैप होती है हेयर्स में, उसको ही लोग डैंड्रफ समझ लेते हैं। जबकि डैंड्रफ एक मेडिकल कंडीशन का नाम है जिसको हम लोग सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, और ये एक अलग प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। जो किसी के जो हेयर में जो ट्रैप होती हुई स्किन होती है, स्किन पार्टिकल्स होते हैं, वो कुछ एक्सेस में होते हैं, तो उन लोगों को अच्छे से शैम्पू करना चाहिए। इवन थोड़ा बहुत इसको ऑयल भी करें तो नुकसान नहीं है। सीरम भी स्कैल्प के अंदर लगाना है, नॉट ऑन हेयर्स, स्कैल्प के अंदर लगाएं ताकि थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चराइज रहे। आप यदि एक्सरसाइज करते हैं तो जो पसीना निकलता है उसके साथ जो सीबम निकलता है, वो भी एक तरह का नेचुरल ऑयल है, दैट इज बेस्ट फॉर योर हेयर्स। ऐसे में आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती। यदि आपके डैंड्रफ ज़्यादा है तो ऐसे में आपको मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। यदि शैम्पू मेल को हम बता दें वंस इन अ वीक एंड फीमेल को बता दें ट्वाइस इन अ वीक, इससे ज़्यादा शैम्पूइंग करेंगे तो आपके हेयर पर डैमेज होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें और शैम्पू हमेशा माइंड यूज़ करें। एंटी डैंड्रफ में कीटोकोनाजोल विद ZPTO मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, दैट यू कैन यूज़। और उसके बाद भी यदि फ़र्क नहीं आता तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। जो डैंड्रफ है, जो फॉलिंग ऑफ स्किन के कारण होती है, जो स्किन अपने आप पील होती है, उसके कारण जो डैंड्रफ होता है वो एक सिंपल डैंड्रफ होता है। इसको फ्लैक्स बोलते हैं, फ्लैकी स्कैल्प बोलते हैं। एक डैंड्रफ होता है जिसको आप ईचिंग ऑफ स्कैल्प के साथ एसोसिएट होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। जो शैम्पू जो आप करते हैं, तो शैम्पूइंग डिपेंड करता है कि आपका स्कैल्प कैसा है और आपका स्पीड ऑफ एंट्रैपमेंट ऑफ फॉलिंग स्किन तो वो कितनी है, तो उसके हिसाब से अपन को चूज करना होता है। और सबको एक ही तरह का शैम्पू कभी सूट नहीं करता। और कुछ लोग डैंड्रफ निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका यूज करते हैं, जो अपने स्कैल्प जो नेल होते हैं इसको स्कैल्प में इस तरह से घुमा के और अपना डैंड्रफ निकालते हैं एंड दे सी इट कि हाँ देखो सर, ये काला काला हो गया हमारा, दिस इज ए डैंड्रफ। मैं उन सब भाइयों को, सब बहनों को ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का काम नहीं करें, बिकॉज आप स्क्रैचिंग करके आप अपने स्कैल्प को डैमेज कर रहे हैं और इससे आपका हेयर रूट भी डैमेज होगा एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ हेयर्स। और नाखून से कभी डैंड्रफ जाएगा नहीं, ये हमेशा ध्यान रखें। मेजर जो डैंड्रफ होते हैं वो आपको चेक करना। बेसिकली नॉर्मल फ्लैकी स्कैल्प है, वो नॉर्मल होता है, उसमें सिर्फ फ्लैक्स होते हैं। दूसरा सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, उसके अंदर आपका स्कैल्प पूरा इन्वॉल्व होता है और साथ में रेडनेस होता है, और जो स्केल्स होते हैं उनका वो थोड़ा ग्रीजी लुक का होता है। तीसरी जो कॉमन कंडीशन है वो सोराइसिस स्कैल्प होता है। सोराइसिस स्कैल्प में पैची इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्कैल्प होता है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे स्कैल्प में बहुत सा जमाव हो गया है, तो कुछ ऐसा पहाड़ जैसे माथे सिर के ऊपर कुछ लेयर्स जम गई है, उसको आप स्क्रैच करेंगे तो वहाँ पे सिल्वरी ड्राई स्केल्स आते हैं, वो सोराइसिस का स्केल होता है। जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, इसमें मेन जो कल्प्रिट होता है वो एक हमारे सिर में फंगस होता है, पूरी बॉडी पे ही होता है। वो एबनॉर्मल कंडीशंस जब होगी तब ये अच्छे से ग्रो करने लगता है और उसी के रिजल्टेंट में आपको डैंड्रफ या फंगस जो हम बोलते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस, वो उसके कारण से होता है। ये बढ़ता अपनी इम्यूनिटी के कारण है,
और प्लस अपनी लाइफ स्टाइल, दैट इज ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो लाइफ स्टाइल आपकी कैसी है, आप क्या खा रहे हो, क्या लगा रहे हो और किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो स्कैल्प में, वो भी इसके एक कारण होते हैं। अब शैम्पूइंग पे आते हैं। शैम्पू आपके स्कैल्प को कैसा सूट हो रहा है वो आपको एक सेलेक्ट करना है। इसमें शैम्पू आप नॉर्मल शैम्पू प्लस एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी बहुत तरह के होते हैं, तो उसमें भी आपको कौन सा सूट हो रहा है वो आप देखें। और नॉर्मल शैम्पू में भी आपको कौन सा सूट हो रहा है। सूट किसको कहेंगे, जिसको धोने के बाद आपका स्कैल्प क्लीन हो और आपके हेयर सॉफ्ट हो जाए और स्मूथ हो जाए, तो उसको हम आपके लिए बेस्ट शैम्पू बोलेंगे। एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीक में, यदि मेल हैं तो वीक में एक बार, लॉन्ग हेयर्स है फीमेल की तो वो वीक में 2 बार, मैक्सिमम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स को जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। शैम्पू का एक मेथड होता है कि आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू जब भी लगाएं तो उसको कीप इट इन योर स्कैल्प फॉर 3 to 5 मिनट्स। यदि बहुत ज़्यादा है तो इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखें। उसके बाद वॉश करें। वॉश करने के बाद इसको ड्राई करने का भी बहुत अच्छे से उसको ड्राई करें एंड देन कॉम्ब। डैंड्रफ को आप हल्के में कभी नहीं लें, क्योंकि ये आपके सर का जो ताज जिसको बाल कहते हैं उसके फॉलिंग का वेरी इंपॉर्टेंट कॉज है। और इसके लिए आपका यदि घरेलू उपाय आप उससे ठीक नहीं हो रहे तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनकी सलाह पे चलें। ऐसे और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।